देखिए, तमाम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हिंदू हैं। पाकिस्तान के तमाम लोगों को स्पष्ट कर दूं, संधि का कहीं कोई कतरा भरी वायलेशन नहीं है। तो पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रहा है? कि केवल भारत और पाकिस्तान में वो इस्लाम को ज्यादा प्रेफर करके चल रहे हैं और हमने सनातन को प्रेफर किया है। एक सर्वे भवन्तु सुखिनः है, एक अपने ही जीवन के लिए अपने ही विरुद्ध खड़ा है। बाद एक इस्लाम का नाम ले लेकर के पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम करते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान का रहन सहन है। पाकिस्तान ये बताना भूल जाता है कि जिस संधि का वो हवाला देता है, वो संधि का कहीं पर भारत उल्लंघन नहीं करता है। जिसके पास खुद की टूटी लगाने की हैसियत ना हो, वो समुद्रों से ना कहे कि वो पानी कम आ रहा है। पाकिस्तान स्वयं बहुत सारा पानी उपयोग नहीं करता, अरब सागर में मिल जाता है, उसका पाकिस्तान क्या करेगा? नमस्कार, मैं विकास। अभी आपने ट्विटर हो चाहे सोशल मीडिया किसी भी ऐप पर या अखबार में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से रावी नदी जल का जो बंटवारा हुआ था उस पर बहस छिड़ी हुई है और हमारे बगल का देश पाकिस्तान इस पे बहुत ज्यादा गंभीर होकर इस बात को यूएन तक ले जाने की बात कह रही है। और मैं यहाँ की जनता से जानना चाहता हूँ कि वो रावी नदी जल का जो बंटवारा हुआ था उस पर इनका क्या राय है। जी, आपका नाम? मैं विनय कुमार सिंह। कि जो रावी नदी का जो जल है भारत की जल थी और वो भारत ने एक्स्ट्रा पाकिस्तान को दे रहा था, फिर भी जब भारत उस पर बांध बना रहा है और उसको स्टोर करके जम्मू कश्मीर और पंजाब को जल देने की बात कर रही है, तो इसमें पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रहा है? तमाम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जिस नदी पर संधि है, उस नदी का जितना पानी पाकिस्तान को चाहिए उतना पानी भारत पाकिस्तान को देता है पूरे स्वतंत्रता के साथ। लेकिन उस नदी से पहले बहुत सारे नाले, बहुत सारे झरने आके जो मिलते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं है। हर बूंद पर जीवन है पानी के, इसलिए उन तमाम पानी के स्रोतों पर भारत का पूर्ण अधिकार है और वो भारत की समृद्धि के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, इंसानों की समृद्धि के लिए, पीने के लिए, जानवरों के लिए, मछली पालन के लिए हर जो संभव प्रयास कर सकता है, भारत को करने का पूर्ण अधिकार है। और पूर्ण अधिकार होने के बाद भी यदि भारत उन पानी को जाकर के पाकिस्तान में बर्बाद होने देगा, तो इससे भारत के लिए कोई शुभ कार्य नहीं होगा। इसीलिए भारत सरकार ने पूरी तत्परता के साथ उन तमाम क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए जो किसी भी संधि का बिना वायलेशन किए भारत की समृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं, उन तमाम जल स्रोतों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रहा है? पाकिस्तान ये बताना भूल जाता है कि जिस संधि का वो हवाला देता है, वो संधि का कहीं पर भारत उल्लंघन नहीं करता है, परंतु जो छोटे छोटे नदियां, झरने, नाले, पानी के स्रोत किसी भी संधि के मुहताज नहीं है, किसी की संधि में नहीं बंधे हुए, कोई बंधन नहीं जिन पर है, उसका पानी भारत अपने समृद्धि के लिए, अपने किसानों के समृद्धि के लिए, अपने नागरिकों के समृद्धि के लिए, वनों के लिए, खेतों के लिए, क्षेत्रों के लिए, पशुओं के लिए, मछलियों के लिए, झीलों के लिए भरपूर प्रयोग कर सकता है। इसका जो जल है, जो एक्स्ट्रा जल भारत पाकिस्तान को दे रही थी, उसका जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए उस जल का भारत सरकार यूज करने वाली है, उपयोग करने वाली है। तो पाकिस्तान जो है इतना, जब उनको पता है कि हमारे जो एक्स्ट्रा जल भारत दे रहा था और फिर भी उस चीज को लेकर इतनी भगदड़ मचा रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है कि पाकिस्तान के पास इस संधि का कोई नॉलेज नहीं है? पाकिस्तान के तमाम लोगों को स्पष्ट कर दूं, संधि का कहीं कोई कतरा भरी वायलेशन नहीं है। भारत सरकार केवल उन स्रोतों का इस्तेमाल कर रही है जो न किसी संधि में बंधे हुए हैं, न किसी संधि के मुहताज हैं, न उन पर कोई बंधन है। जो छोटे छोटे नाले, झरने, छोटे छोटे जल स्रोत हैं, उनका पूर्ण बेहतर उपयोग करने का भारत के पास अधिकार सुरक्षित है। यदि उन तमाम नालों का इस्तेमाल भारत सरकार नहीं करेगी तो वो बड़े स्रोत, जल स्रोत को बनाते हैं और उसका बहुत सारा हिस्सा दूसरे देशों में चला जाएगा या दूसरे हिस्सों में चला जाएगा। उससे भारत के, उससे उन नागरिकों के जिनके घर में ये जल स्रोत हैं, कोई उपयोग नहीं होने से क्या फायदा मिलेगा? पाकिस्तान स्वयं बहुत सारा पानी उपयोग नहीं करता, अरब सागर में मिल जाता है, उसका पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को जो पानी मिला हुआ है और उसकी संधि के अनुसार वो भारत कभी नहीं रोकता, ना कभी रोकने की कोशिश करता, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो कल्पना भारत की है, उस कल्पना को भारत कभी ना छोड़ा, न छोड़ना चाहता। इसलिए तमाम पाकिस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को भी जानना जरूरी है
कि तमाम छोटे छोटे जल स्रोत किसी भी संधि के मुहताज नहीं है, किसी भी संधि में बंधे नहीं है। उसके पूरे पानी के उपयोग की स्वतंत्रता भारत को प्राप्त है और उसी स्वतंत्रता का इस्तेमाल भारत अपने सिंचाई के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहरों के लिए, पशु पक्षियों, नदियों, मछली पालन से लेकर के झीलों, तालाबों के लिए, नहरों के लिए करता है। जिसके पास खुद की टूटी लगाने की हैसियत ना हो, वो समुद्रों से ना कहे कि वो पानी कम आ रहा है। जो पहले जो पानी मिल रहा है उसका सही उपयोग करना सीख ले। 2-4 डैम बना लीजिए अपने जो बच्चों के लिए, अपने किसानों के लिए, सुरक्षित अपना फ्यूचर बना लीजिए। पाकिस्तानियों से ये तो होता नहीं कि 2 मीटर की दीवार पानी में खड़ी करके बांध बना के पानी रोक ले, चला जाता है अरब सागर में। ये कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ लूटपाट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और उसके बाद एक इस्लाम का नाम ले लेकर के पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम करते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। अपने इस्लाम का बोला तो लगातार जिस प्रकार से इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान भारत को भी उसी गर्त में भारत को भी ले जाने की कोशिश किया, लेकिन भारत समझदार तो उस चीज को अपने आप को रोक लिया। क्या लगता है कि पाकिस्तान में जिस प्रकार के इलेक्शन अभी हुआ और वहां के जो चुनाव का परिणाम हुआ, कई ऐसे निर्दलीय चुनाव जीत गए, इससे वहां का देश का भविष्य क्या बताता है? देखिए, देश का भविष्य अगर आप एक बार आंखें मूंद करके देखें तो पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान का रहन सहन है, हिंदुस्तानी खान पान है। हर पाकिस्तानी उतना ही बड़ा हिंदू है जितना हिंदुस्तान का हिंदू है। हजारों सालों से जब हुड़ों के, मुगलों के आक्रमण हुआ करते थे तो यही आज जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, हजारों साल तक उन मुगलों से लड़ने का काम, भारत को बचाने का काम यही पाकिस्तान के हिंदू लोग कर रहे थे। बाद में इतनी मारों को झेलने के बाद कितने कन्वर्ट हो गए, कितने बचे, कितने रह गए, वो एक अलग वाकया, अलग बात है। इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानियों को वही मानता हूं जो हिंदुस्तान को मानता हूं, लेकिन उनकी दुर्दशा का कारण कुछ अगर है तो सिर्फ इस्लाम की जो सीखे हैं, जो उसके कारनामे, जो उसके प्रभाव है, वही है। उसको छोड़ दीजिए तो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा है। भारत तो यही है हमारे उनके बीच में। भारत पाकिस्तान को जल दे, भोजन भी दे, उसके बाद भी भारत को बर्बाद करे, लड़ाइयाँ लड़े, युद्ध लड़े भारत से, तो क्या ये पाकिस्तान की क्या सोच है, क्या सोच उनका रहे? देखिए, तमाम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हिंदू हैं। यहीं के हिसार के, करनाल के और तमाम क्षेत्रों के बसने वाले हिंदू हैं जो पाकिस्तान में। तमाम पाकिस्तानी जिले भी राजपूतों की रियासतें हैं। कुछ मुस्लिम राजपूत कहते हैं, कुछ हिंदू राजपूत खुद को कहते हैं। राजपूत तो राजपूत ही थे, हिंदू ही थे। यानी कि केवल भारत और पाकिस्तान में वो इस्लाम को ज्यादा प्रिफर करके चल रहे हैं और हमने सनातन को प्रिफर किया है। एक सर्वे भवन्तु सुखिनः है, एक अपने ही जीवन के लिए अपने ही विरुद्ध खड़ा है। तो दोनों में फर्क बेसिकली इतना ही है। और क्या है हिंदुस्तान पाकिस्तान में? 45 साल या 75 साल पहले चले, कल्चर सेम, कल्चर सेम, रहन सहन सेम, रिश्तेदारी सेम, खान पान सेम, बोली सेम, शादी ब्याह के रीति रिवाज सेम, प्रथाएं सेम। अपने कल्चर को तो अलग रखते हैं, वो बोलते हैं हम अरब कल्चर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। वो अरबी है ही नहीं। एक अरबी ने कहा कि तुमने अपने बच्चों के नाम अरबी रख लिए, इससे तुम अरबी नहीं हो गए। अपने बाप दादा के नाम तुम्हारे बाप दादा ने इस्लाम कबूल कर लिया, इसका मतलब तुम अरबी नहीं हो गए। इसका सीधा सा मतलब है कि तमाम हिंदुस्तानी कन्वर्टेड हिंदूज जो पाकिस्तान में हैं, उनकी दुर्दशा, उनकी बदहाली की कारण जो आइडियोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट करी, वही आइडियोलॉजी है और कुछ नहीं। नकली मुसलमान, नकली मुसलमान कहिए, कन्वर्टेड हिंदू कहिए, या पूर्वज जिनके हिंदू हैं, जिनकी मान्यताएं हिंदुओं की तरह हैं, जिनके व्यवहार हिंदुओं की तरह, जिनकी कल्चर हिंदुओं की तरह है, जिनकी रिश्तेदारियां हिंदुओं की तरह, बस एक धर्म अलग है उनका और हमारा आपका। इससे ज्यादा कोई फर्क उनके हमारे बीच में है नहीं। रावी नदी विवाद पर आपने जनता का राय सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।